राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अंतिम चरण की 3 लोकसभा सीट पर 1 जून को मतदान होना है और दोनों ही गठबंधन के लिए ये प्रतिष्ठा की सीट बन गई है। इस रिपोर्ट में देखिए। संथाल परगना के दंगल में अपनों के खिलाफ अपनों की निर्णायक लड़ाई होने जा रही है। अंतिम चरण की 3 लोकसभा सीट राजमहल, दुमका और गोड्डा को लेकर प्रदेश की राजनीति संथाल परगना शिफ्ट हो गई है। इंडी गठबंधन के तमाम बड़े नेताओं को संथाल में कैंप करने का आदेश दिया गया है। जेएमएम और कांग्रेस कोटे के मंत्री और पार्टी के विधायक संथाल परगना या तो पहुंच चुके हैं या पहुंच रहे हैं। जो भी नेता हैं, चाहे वो पार्टी के वरीय पदाधिकारी हों, विधायकगण हों, सांसदगण हों, सभी लोग संथाल परगना कैंप करेंगे और कल्पना सोरेन जी वहां पर कैंप कर रही हैं खुद। तमाम उम्मीदवारों को कांग्रेस के और वरीय नेतागण जो अपने अपने क्षेत्रों में लगे हुए थे तीसरे चरण के चुनाव में, उनको संथाल पहुंचने का निर्देश जारी कर दिया गया है। संथाल परगना के चुनावी दंगल में दुमका और राजमहल सीट पर जेएमएम का मुकाबला अपनी ही पार्टी के बागियों से है। दुमका में सोरेन परिवार की बहू सीता सोरेन बीजेपी से उम्मीदवार है। सीता सोरेन के खिलाफ जेएमएम के नलिन सोरेन चुनावी मैदान में है। राजमहल सीट पर भी जेएमएम विधायक लोविन हेम्ब्रम निर्दलीय चुनावी मैदान में है। राजमहल सीट से जेएमएम ने विजय हांसदा को मैदान में उतारा है। यहाँ से बीजेपी ने ताला मरांडी को टिकट दिया है। गोड्डा सीट पर बीजेपी के निशिकांत दुबे और कांग्रेस के प्रदीप यादव के बीच सीधा मुकाबला है। बीजेपी के लिए संथाल परगना का चुनाव प्रतिष्ठा की लड़ाई से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ की 3 में से 2 सीट फिलहाल बीजेपी के पास है। ऐसे में बीजेपी अपनी 2 सीट को बचाने के साथ ही तीसरे सीट को भी कब्जाने की कोशिश कर रही है। यही वजह है कि खुद पीएम मोदी 28 मई को दुमका में एक बड़ी चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी संथाल परगना पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम 28 तारीख को है। 29 तारीख को जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यक्रम वहाँ पर लगा हुआ है। हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का भी कार्यक्रम वहाँ पर लगा हुआ है और निश्चित रूप से प्रदेश के जितने भी नेता हैं वो संथाल परगना की ओर कुछ करेंगे। संथाल परगना का परिणाम 5 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव पर भी असर डालेगा। एनडीए और इंडी गठबंधन दोनों क्लीन स्वीप का दावा कर रही है, लेकिन किसके दावे में दम है ये तो 4 जून को ही पता चल पाएगा। रांची से अविनाश के साथ न्यूज़ 18। बढ़ते आगे। टेंडर